अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है शास्त्रीय संगीत का स्वास्थ्य पर प्रभाव। भारतीय संस्कृति को अपनी सृजनशीलता एवं कलात्मकता एवं जीवंतता के कारण सर्वत्र सराहा गया है। इसे विश्व भर में विद्यमान संस्कृतियों में श्रेष्ठतम माना गया है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से ही विदेशियों को प्रभावित किया है। भारतीय चिंतन के अनुसार भारतीय सभ्यता व संस्कृति की संवाहक है कलाएं। जीवन में सकारात्मक प्रवृत्ति, उल्लास और उत्साह बढ़ने के लिए कलाएं मनुष्य को सदैव प्रेरित करती आई है, जिनमें से सबसे उत्कृष्ट ललित कलाओं को माना गया है। इन ललित कलाओं में संगीत का स्थान सर्वोपरि है। संगीत एक ऐसी विधा है जो मानव चित्त पर विशेष व अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के अन्य देशों के संगीतों से श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म वैदिक युग में हुआ। उस समय संगीत ईश्वर प्राप्ति का सोपान था। देश के प्रमुख ग्रंथ गीता को श्री कृष्ण ने बोलकर नहीं गाकर सुनाया, इसीलिए उसका नाम गीता पड़ा। ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि तुम संगीत के साथ ईश्वर को पुकारोगे तो वह तुम्हारे हृदय गुहा में प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा। संगीत में ईश्वर बसा हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल जन मनोरंजन का ही साधन नहीं है, इसका संबंध प्रकृति व मानव शरीर से भी रहा है। भारत के प्राचीन वेदों में भारतीय संस्कृति व जीवन के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है। उसमें संगीत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगीत के सात सुर सा रे गा मा पा धा नी का शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वेदों में शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया गया है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों का संचालन करते हैं। संगीत के 7 सुरों का इन 7 चक्रों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। सा मूलाधार, रे स्वादिष्ठान, गा मणिपुर, मा अनाहत, पा विशुद्ध, धा अज्ञा और नी सहस्र चक्र को क्रियाशील रखने में सहायता करते हैं। वेदों में संगीत को योग माना गया है जिससे मानव शरीर स्वस्थ रहता है। वेदों में संगीत को योग माना गया है जिससे मानव शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में शरीर रचना विज्ञान के अनुसार सभी बीमारियों वात, पित्त व कफ दोषों के कारण होती है। इन दोषों के निवारण में राग विशेष भूमिका निभाते हैं। रागों से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है जिसके कारण इन्हें रोग निवारण में उपयुक्त माना गया है। रागों से चिकित्सा को लेकर कुछ प्रयोग भी हुए हैं। 20वीं सदी में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने राग पूरिया के चमत्कारिक गायन से इटली के शासक मुसोलिनी को अनिद्रा रोग से मुक्ति दिलाई थी। राग को अल्जाइमर के इलाज में भी लाभकारी माना गया है। अल्जाइमर रोग भूलने की बीमारी से संबंधित है जो गंभीर अवस्था में रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑलिवर स्मिथ के अनुसार राग शिवरंजनी सुनने से स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने प्रमाणित किया है कि 80% बीमारियां मानसिक कारणों जैसे तनाव, चिंता, अवसाद आदि से होती है और संगीत एक ऐसी विद्या है जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। रागों द्वारा चिकित्सा संगीत चिकित्सा कहलाती है। आज संगीत चिकित्सा पर शोध हो रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए हैं। रागों को सुनने के लिए विशेष समय निर्धारित किए गए हैं। यूँ तो संगीत किसी भी समय सुना जा सकता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इसको समय अनुसार सुनना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ दोष दिन के 24 घंटों के दौरान चक्रीय क्रम में कार्य करते हैं। सभी राग अलग अलग मनोवृत्ति से जुड़े हुए हैं जिसके कारण रागों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। समयानुसार रागों को सुनकर रोगों पर नियंत्रण करके विशेष लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा राग, मारवा और भोपाली सुनने से आंतें मजबूत होती हैं। मोबाइल, चलचित्र व खान पान प्रभावित होने के कारण विश्व में नपुंसकता के रोग बढ़ गए हैं। राग वसंत और राग सुरख नपुंसकता को दूर भगाते हैं। आशावारी, भैरवी और सुहानी राग सुनने से मस्तिष्क संबंधी रोगों व सिरदर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। इन रागों को सुनकर रोगों का उपचार किया जा सकता है। रागों को यदि ईश्वर की स्तुति में मिला दिया जाए तो इसका विशेष लाभ होता है। इससे आत्मिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। संगीत के 7 स्वरों द्वारा ईश्वर की आराधना होती है। सा द्वारा ब्रह्मा, रे द्वारा अग्नि, गा द्वारा रुद्र, माँ द्वारा विष्णु, पा द्वारा नारद, धा द्वारा गणेश और नी द्वारा सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गाय ज़्यादा दूध देती थी। संगीत का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई है। सा की उत्पत्ति मोर के स्वर से, रे की उत्पत्ति ऋषभ जैसे बैल, गाय आदि, गा की उत्पत्ति अज यानी भेड़, बकरी,
माँ क्रोंच पक्षी का स्वर है। पा की उत्पत्ति कोयल से हुई है। कहा भी जाता है कि पंचम स्वर में कोयल बोले। धा धैवत है यानी घोड़ा, और नी की उत्पत्ति हाथी के स्वर से हुई है। उल्लेखनीय है कि पक्षी जीव जंतु केवल एक ही स्वर में बोल सकते हैं, जबकि मनुष्य सारे स्वरों में गा सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल तानसेन राग मल्हार गाकर वर्षा करा देते थे और राग दीपक गाकर दीप जला देते थे। रागों की स्वर का प्रकृति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग में शोध हुआ, जिसमें वृक्ष प्रजातियों को मशहूर सितार वादक रविशंकर की राग भैरवी में निबद्ध रचना सुनाई गई। राग से आंवला और सीताफल सरीखी फल प्रजातियों के बीजों में अंकुर फूटने की दर में 9% का इजाफा हुआ। रागों से पशुओं के कठोर एवं हिंसक व्यवहार पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। आज की इस भाग दौड़ एवं आपाधापी में जीवन की शांति, संतुलन व समरसत्ता खो गई है। इस कारण जीवन में मनोरोग पैदा होने लगे हैं। संगीत चिकित्सा इनका सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। चंद्रदेव ने सूर्यदेव से पूछा, सूर्यदेव, परमात्मा ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाया है, उसे अपनी अंतरात्मा का एक अंश भी माना है। बहुत से ऋषि मुनि तो उसे परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार कहकर पुकारते हैं। फिर मनुष्य के इस मायाजाल में उलझने का क्या कारण है? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, चंद्रदेव, मनुष्य एक जन्म को ही संपूर्ण जीवन मान बैठता है और यथासंभव शौक मौज करने को आतुर होता है और इसीलिए अपने जीवन को अंधकार में बनाता है। यदि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य खाओ पियो और मौज करो के अतिरिक्त कुछ और रखे और अपना उद्देश्य ईश्वर के सच्चे सहायक और सहयोगी बनने में और उसकी सृष्टि को सुंदर समुन्नत बनाने में माने, तो कोई कारण नहीं कि वह इस मायाजाल से अपने को मुक्त न कर सके। चंद्रदेव की शंका का समाधान हो गया। राधे।